नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात है अप्रैल 2026 की। ये महीना ना सच में कमाल के विरोधाभासों से भरा रहा। मतलब एक तरफ तो धरती पर गंभीर आर्थिक और जलवायु संकट मंडरा रहे थे और दूसरी तरफ हमारी इंसानी लगन और अंतरिक्ष में मिली अद्भुत सफलताओं ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। खंड 1 आर्थिक झटके और बदलाव। खंड 2 हमारे ग्रह की रक्षा करने वाले नवाचार। खंड 3 मानव सरलता के लिए पुरस्कार। और खंड 4 अंतरिक्ष सीमा को आगे बढ़ाना। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस चौंकाने वाले नंबर पर गौर कीजिए। $102। जी हाँ, मध्य पूर्व में खास तौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जो भू राजनीतिक उथल पुथल हुई, उसके बाद कच्चे तेल की कीमत सीधे $102 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई। और यहीं से हमारे आज के पहले मुख्य विषय की नींव पड़ती है। खंड 1 आर्थिक झटके और बदलाव। वित्तीय वर्ष 2027 में उथल पुथल का सामना। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने इस वक्त दो बिल्कुल अलग अलग तरह के बड़े झटके हैं। एक तरफ बाहरी ऊर्जा संकट है, यानी भू राजनीतिक कारणों से कच्चे तेल का $102 प्रति बैरल तक पहुंचना, जिससे वित्तीय वर्ष 2027 के बजट में सीधा $27 का ओवरशूट हो गया। और दूसरी तरफ अंदरूनी मौसम की मार। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एल नीनो की वजह से मानसून के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज का केवल 92% ही पूर्वानुमान लगाया है। 2015 के बाद ये पहली बार है जब सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई गई है। तो अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। ये दोनों ही फैक्टर मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। अगर समाधान जल्दी निकलता है तो जीडीपी 7 से 7.5% के बीच बढ़ सकती है, लेकिन अगर चीजें ऐसे ही संघर्षपूर्ण स्थिति में खिंचती रहीं तो विकास दर थोड़ी गिरेगी। और सबसे खराब स्थिति यानी लंबा झटका, अगर तेल $100 के पार रहता है और बारिश 90% से कम होती है तो अर्थव्यवस्था 5.8 से 6.2% की धीमी विकास दर के जाल में फंस सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक अच्छी खबर भी है। एल नीनो के इस खतरे के बावजूद भारत ने एक बहुत ही मजबूत संरचनात्मक सिंचाई बफर तैयार कर लिया है। आज भारत का करीब 50 से 55% सकल फसल क्षेत्र सिंचाई के दायरे में आ चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले के सूखे के मुकाबले इस बार खेती को होने वाला नुकसान काफी कम रहेगा, जिससे हमारी ग्रामीण मांग और खाद्य आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। खंड 2 हमारे ग्रह की रक्षा करने वाले नवाचार, कार्रवाई में स्थायी समाधान। अभी हमने जिन जलवायु और ऊर्जा के झटकों की बात की, उनके जवाब भी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ एक साल में भारत ने पवन ऊर्जा में रिकॉर्ड 6.05 गीगावाट की वृद्धि की है, जिससे कुल क्षमता 56 गीगावाट को पार कर गई है। और बैटरी तकनीक में तो एक बड़ी सफलता मिली है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल के हुगली में भारत की पहली 200 मीट्रिक टन एनोड सामग्री सुविधा चालू कर दी है। इसके अलावा सत्यमंगलम और गारो हिल्स में जैव विविधता के संरक्षण के लिए $4.88 मिलियन का संयुक्त राष्ट्र समर्थित प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। ये सभी स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में शानदार कदम है। अब जरा इस इनोवेशन को देखिए जो सीधे हमारे खाने की थाली से जुड़ा है। 2026 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारत की डॉक्टर प्रिया सिंह और अमेरिका के प्रोफ डेविड चेन को मिला है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलों की ऐसी किस्में विकसित की जो सूखा और बाढ़ दोनों झेल सकती हैं। मतलब एल नीनो जैसे खतरों से निपटने के लिए विज्ञान हमारे भोजन को पहले से ही सुरक्षित बना रहा है ना? कमाल की बात। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, पहली क्रिटिकलिटी हासिल करना। ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण होता है जब कोई परमाणु रिएक्टर एक निरंतर और नियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है। अप्रैल 2026 में भारत के 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। हमारी स्वदेशी और दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ी छलांग है। खंड 3 मानव सरलता के लिए पुरस्कार, वैश्विक प्रतिभा को मान्यता। अब जरा इस जटिल लेकिन दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट।
आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी घटना है जहां कण आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि दूरी चाहे जितनी भी हो, उनका भाग्य एक ही होता है। अब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रही। भौतिकी में 2026 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अन्या शर्मा, केंजी तनाका और लेना पेट्रोवा ने इस घटना का इस्तेमाल अनहैकेबल क्रिप्टोग्राफी और उन्नत कंप्यूटिंग के लिए किया है। भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा और एआई के लिए ये एकदम गेम चेंजर है। और वैश्विक उत्कृष्टता की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। वास्तुकला में प्रित्जकर पुरस्कार डॉक्टर अनन्या देसाई को उनके लिविंग सिटीज के सतत शहरी डिजाइन के लिए मिला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फातिमा जहरोई और इलियास वेंस को उनके शानदार साहित्य के लिए दिया गया। शुद्ध गणित के क्षेत्र में फील्ड्स मेडल 4 शानदार गणितज्ञों को मिला और बेलारूस के मानवाधिकार रक्षकों को लोकतंत्र की साहसी वकालत करने के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी उपलब्धियां मानव बुद्धि और साहस की अद्भुत मिसाल हैं। खंड 4 अंतरिक्ष सीमा को आगे बढ़ाना, मानवता की खगोलीय महत्वाकांक्षाएं। चलिए अब अपनी नजरें आसमान की तरफ घुमाते हैं। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि अंतिम क्रू लूनर फ्लाईबाय को 50 से अधिक साल बीत चुके हैं, लेकिन अब 6 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के पार 4067 मील तक पहुंचकर मानव अंतरिक्ष उड़ान का सबसे दूर का नया रिकॉर्ड बना दिया है। 16 अप्रैल को ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 क्रू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 20 अप्रैल को ही आर्टेमिस 3 का कोर स्टेज भी बाहर आ गया। मतलब अगली उड़ान की तैयारी बहुत जोरों पर है। और इस अंतरिक्ष अन्वेषण में पूरी दुनिया कैसे एक साथ आ रही है, जरा वो भी देखिए। आर्टेमिस समझौता शांतिपूर्ण नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मजबूत ढांचा बनाता है। 20 अप्रैल को लातविया 62वां और 23 अप्रैल को जॉर्डन 63वां देश बना जिसने इस पर हस्ताक्षर किए। और खबर है कि मई की शुरुआत में आयरलैंड भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये तेजी से बढ़ती हुई सूची साफ दिखाती है कि सितारों तक पहुंचने के लिए हम सब एकजुट हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ हम धरती पर भारी आर्थिक झटकों और जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने घर यानी इस पृथ्वी को ठीक करने के साथ साथ अंतरिक्ष के असीम वादों का जिम्मेदारी से पता लगाने के लिए अपने नवाचार की इस असीमित क्षमता का सबसे बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं समाप्त करते हैं। सीखने और जानने की ये यात्रा ऐसे ही जारी रहे।